हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 20 करोड़ का कुत्ता देखने के लिए उमड़ पड़ा हुजूम। शहर में आज हुजूम एक कुत्ते को देखने के लिए उमड़ पड़ा, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई गई है। ककसियान शिपट नस्ल से ताल्लुक रखने वाला कुत्ता आज मियापुर में नजर आया। कुत्ते को मियापुर के एक क्लिनिक में तिब्बी मुआयने के लिए लाया गया था। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले इंडियन डॉग ब्रीडर एसोसिएशन के सदर और फिल्म अदाकार सतीश ने हाल ही में ये कुत्ता 20 करोड़ रुपए में खरीदा। उन्होंने इस कुत्ते का नाम काडाबाम हाइडर रखा है। ये कुत्ता फिल्मों में भी काम करता है। अब तक इसने कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए 32 मेडल्स भी हासिल किए। ये बात कुत्ते के मालिक ने बताई। हैदराबाद में मुनक्किद शुदा डॉग शो के लिए इस कुत्ते को हैदराबाद लाने की इत्तला जैसे ही आम हुई, लोग इसे देखने के लिए जमा हो गए और इसके साथ फोटो लेने लगे। असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस के रुकन असेंबली तारक रामाराव के दरमियान जबरदस्त लफ्ज़ी बहस। तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर हुए इजहार तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस के रुकन असेंबली तारक रामाराव के दरमियान जबरदस्त लफ्ज़ी बहस हुई। तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के रिमार्क का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाज़ एनआरआईज़ को जमहूरियत की रूह के मायने समझ में नहीं आते। तारक रामाराव ने कहा कि रेवंत अवाम के जरिए मुंतखब करदा चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि इन्हें दिल्ली से चीफ मिनिस्टर नामजद किया गया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि किस पार्टी ने एनआरआई को लाकर पार्टी सदर बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने का काम के चंद्रशेखर राव ने किया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी रेवंत की तकरीर में कोई फर्क नहीं आया। वो कायदीन के साथ किस तरह अखलाक से पेश आना नहीं जानते, क्योंकि इस ऐवान में रेवंत रेड्डी ने दीगर चीफ मिनिस्टर्स के नाम लेते हुए उन्हें साहब से खिताब किया और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को साहब कहना गवारा नहीं किया। ये इनके अखलाक हैं। पतलून में रखा सेलफोन अचानक फट पड़ा। तेलंगाना के गदवाल में वाकया। तेलंगाना के गदवाल टाउन में एक शख्स के पैंट की जेब में रखा सेलफोन अचानक फट पड़ा। मुकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक गदवाल की बीसी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले जयरामू तरकारी मार्केट आए थे। जब वो ताजरों से बात कर रहे थे कि अचानक उनकी पतलून की जेब में मौजूद सेलफोन फट पड़ा, जिसके नतीजे में मार्केट में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ, अलबत्ता पतलून का जेब जल गया और सेलफोन टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स और मुकामी लोग परेशान हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तहरीक तशक्कुर मुबाहिसे में हिस्सा लिया। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए हाल दिनों में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के अरकान मुक़न्नना की शिरकत की वजाहत करते हुए कहा कि लोग समझ रहे हैं कि हम आपके पास भाग कर गए, लेकिन आपकी दावत पर हम आए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मजलिस के अरकान मुक़न्नना के इजलास में मेट्रो रेल को एयरपोर्ट तक पुराने शहर से ले जाने का तयक़ुन दिया। गौरतलब हो कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि मजलिस हुकूमत के हर वो काम और फैसले की तायद करेगी जो अवाम के मफादात में हों। इसके बरक्स अगर अवाम के मफाद में नहीं हुए तो हम हुकूमत की मुखालिफत करेंगे। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी वादों को पूरा करके अवाम के दिलों को जीतने का कांग्रेस हुकूमत को मशवरा भी दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मसाइल पर गौर करे। शादी मुबारक, स्कॉलरशिप, चार मीनार प्रोजेक्ट वर्क, उस्मानिया हॉस्पिटल का तामीराती काम, निज़ाम यूनानी दवाखाने का बजट, दवाखाने का तामीराती काम, IT टावर का काम, मूसा नदी की सफाई का काम जारी रखना होगा। खुसूसी तौर पर उर्दू के साथ इंसाफ करें। इन ख्यालात का इजहार आज के असेंबली इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए चोर तालाब में पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। एक चोर तैरता हुआ तालाब के बीच में पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। ये वाकया शहर के मुज़ाफ़त इलाके सोरारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल पेश आया। खुतबुल्लापुर इलाके के एक मकान में कल एक चोर दाखिल होकर चोरी कर रहा था कि इसी दौरान मालिक मकान वहां पहुंच गया। मालिक मकान को देखते ही चोर वहां से फरार हो गया और मकान मालिक ने इसे पकड़ने की कोशिश की। चोर ने दौड़ते हुए करीब में वाक़े तालाब में छलांग लगा दी और वो तैरता हुआ तालाब के दरमियान वाक़े पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। मकान मालिक ने पुलिस को इत्तला दी। मुकामी अफराद की कसीर तादाद भी तालाब के पास जमा हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर इसे बाहर आने को कहा, लेकिन चोर ने उनकी बात नहीं मानी। इस दौरान रात हो गई, लेकिन चोर बाहर नहीं आया। रात देर गए चोर वहां से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस इसे तलाश कर रही है। पकवान गैस EKYC के लिए एजेंसी के ऑफिस को जाने की जरूरत नहीं। तेलंगाना स्टेट LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर जगन मोहन रेड्डी ने घरेलू पकवान गैस सारिफिन को मशवरा दिया कि गैस सिलेंडर की EKYC के लिए गैस एजेंसी दफातर पर कतार में खड़े होकर परेशान ना हो, बल्कि गैस डिलीवरी बॉय से EKYC करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि EKYC के लिए कोई ख़तई तारीख या मोहलत मुकर्रर नहीं है। मरकज़ ने सारिफिन के घरों को पहुँचकर EKYC का हुक्म दिया है और सारिफिन को परेशानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 500 रुपये में पकवान गैस फराहम करने का जो फैसला किया है, इस पर अमल के ताल्लुक से कोई जवाबित जारी नहीं किए गए और ना कोई अहकाम जारी किए गए हैं। डिलीवरी बॉयज के स्मार्टफोन्स पर एक खुसूसी ऐप के जरिए EKYC के अमल को पूरा कराया जाएगा। इत्तेफाक से किसी वजह से घर पर KYC का अमल मुकम्मल ना हो तो एजेंसी दफ्तर को जाने का मशवरा दिया।
आसाम में तेदाद अज़दवाज के खिलाफ बिल पेश करने का वज़ीर आला का ऐलान। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि फरवरी 2024 में आसाम असेंबली के आइंदा इजलास में तेदाद अज़दवाज को गैर कानूनी करार देने का एक बिल पेश किया जाएगा। इनके मुताबिक कई लोगों और तंजीमों से कई महीनों की मुशावरत के बाद ये बिल तैयार किया गया है। शर्मा ने जुमे को कौमी दारुल हुकूमत में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कसरत अज़दवाज पर पाबंदी का बिल आसाम असेंबली फ्लोर में पेश किया जाएगा। असेंबली इजलास 4 फरवरी से शुरू होगा। आसाम वज़ीर आला शर्मा ने पहले ऐलान किया था कि इस बिल में कुछ दफात शामिल होंगी जिनका मकसद रियासत के अंदर से लव जिहाद को खत्म करना है। माल ट्रेन के 4 पहिए पटरी से उतर गए। ट्रेन 800 मीटर तक चलती रही। हफ्ते को कोरबा जिले में मालगाड़ी के 4 पहिए पटरी से उतर गए। रेलवे हुक्काम और मुलाजिमिन के अलावा SECL के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए। वाक़या गांव किचिनिया के करीब पेश आया। पहिए उतरने के बाद भी मालगाड़ी 800 मीटर तक चलती रही। इस दौरान ट्रैक का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और बोगियां भी अलग हो गई। मालूमात के मुताबिक मालगाड़ी SECL जनाडिया साइडिंग से कोयला लोड करके कोरबा की तरफ आ रही थी। इस वाक़े के बाद कोयले की नकल व हमल भी मुतासर हुई। रेलवे हुक्काम और मुलाजिमिन के अलावा SECL के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। केरला में मिला झेली वेरिएंट JN का मरीज। कोरोना वायरस पर हिंदुस्तान में काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों में नए केसेस ने फिक्र में इजाफा कर दिया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस के झेली वेरिएंट यानी सब वेरिएंट JN1 का एक मरीज केरला में मिला है। ऑफिशियल जराये ने हफ्ते के रोज जानकारी दी कि 8 दिसंबर को इस सिलसिले में शिकायत मिली थी। बताया जाता है कि 79 साल खातून के सैंपल का 18 नवंबर को RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव बरामद हुआ। खातून में जुकाम जैसी बीमारियों की हल्की अलामतें थी और वो कोविड-19 से शिफायाब भी हो चुकी थी। जराये का कहना है कि हिंदुस्तान में इस वक्त 90% से ज्यादा कोरोना मामले संगीन नहीं हैं और वो अपने घर पर अलग थलग रह रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर में एक हिंदुस्तानी मुसाफिर में भी JN1 झेली वेरिएंट की अलामत देखने को मिली थी। शख्स तमिलनाडु के तिरुवच्चुरपल्ली जिले का बाशिंदा था और इसने 25 अक्टूबर को सिंगापुर का सफर किया था। तिरुचिरापल्ली जिले या तमिलनाडु के दीगर मुकामात में इन्फेक्शन पाए जाने के बाद मामलों में इजाफा दर्ज नहीं हुआ। जराये ने कहा कि हिंदुस्तान में JN1 वेरिएंट का कोई दीगर मामला सामने नहीं आया है, जो कि फिलहाल राहत की बात है। हालांकि नया मामला दूसरों में ना फैले ये यकीनी बनाना भी बहुत जरूरी है। वाज़ेह है कि कोविड-19 के झेली वेरिएंट JN1 की शनाख्त पहली बार लग्जमबर्ग में की गई थी। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हुई कोताही। राहुल ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर उठाए सवालात। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में खलल को लेकर कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी का रद्दमल सामने आया है। उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि सिक्योरिटी में नकबजनी हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस मुल्क में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस वाक़े की वजह बेरोजगारी और महंगाई है। मोदी और खड़गे ने विजय दिवस पर मुल्क को मुबारकबाद दी। 1971 में फतह दिलाने वाले फौजियों को याद किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को विजय दिवस यानी यौम फतह पर कौम को मुबारकबाद दी। PM मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज विजय दिवस के मौके पर हम उन तमाम बहादुर हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने 1971 में फैसलाकुन फतह को यकीनी बनाते हुए फ़र्ज की अंजामदही के साथ हिंदुस्तान की खिदमत की। वज़ीर आज़म ने कहा, उनकी बहादुरी और लगन मुल्क के लिए बेपनाह फ़ख्र का बाइस है। उनकी कुर्बानी और गैर मुतज़लज़ल जज्बा हमेशा लोगों के दिलों में और हमारे मुल्क की तारीख में कुंदा रहेगा। हिंदुस्तान उनकी हिम्मत को सलाम करता है और उन नाकाबिल तस्खीर अहदमंदी को याद करता है। देरियस्ता कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कौम को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और एक एक्स पर पोस्ट में कहा, 1971 में आज ही के दिन दुनिया का जोग्राफिया तब्दील हो गया था, जब हमारे बहादुर हिंदुस्तानी मुस्लह अफवाज ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। इंदिरा गांधी की फ़ाल और फैसलाकुन क़यादत के तहत इंसानियत के लिए एक अहम मौका था। इसराइल हमास जंग 11 हफ्ते बाद भी जारी। गजा पट्टी में ब्लैकआउट, भूख से तड़प रहे हैं लोग। इसराइल हमास जंग 11 हफ्ते बाद भी जारी है और इसके खत्म होने के फिलहाल कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट गजा में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन कट गए हैं। इस वजह से गजा पट्टी में हफ्ते के रोज परेशानी काफ़ी बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी का तो कहना है कि गजा में हाल के दिनों में भूख की सतह बहुत बढ़ गई है, जो फिक्र अंगेज है। मौसम सरमा में फ्लो से बचाव के लिए उम्रा ज़ायरीन को हिदायत। मक्के मुकर्रमा में बगर्ज़ उम्रा बेक वक्त लाखों अफराद जमा रहते हैं। इन ज़ायरीन का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से होता है। इन ज़ायरीन की अक्सरियत इन्फेक्शन का शिकार होकर नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं। मौसम सरमा और बारिश में ये खदशात और बढ़ जाते हैं। इस सिलसिले में आज़मीन को वजारत की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से आगाह किया गया है। इस सिलसिले में वजारत हज उम्रा का कहना है कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में उम्रा ज़ायरीन अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि बेहतर तरीके से इबादत और मनासिक अदा कर सकें। मुकामी
मकामी मीडिया में वजारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए जारी की जाने वाली एहतियाती तदाबीर का जिक्र करते हुए मज़ीद कहा है कि मौसम सरमा में फ्लू, खांसी और नज़ला और जुकाम आम हो जाता है। मज़कूरा मौसमी बीमारियों से महफूज रहने के लिए उम्रा ज़ायरीन को चाहिए कि वो चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। वजारत हज उम्रा की जानिब से जारी एहतियाती तदाबीर में मज़ीद कहा गया है कि फ्लू की सूरत में फौरी तौर पर मुकर्ररा तिब्बी मराकिज़ से रुजू करें, जहाँ मौजूद तिब्बी अमला ज़रूरी अद्वियात फराहम करेगा। वाज़ेह है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तमाम ज़ायरीन सिवाय इक़ामा होल्डर्स को सरकारी दवाखानों में मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। एहतियाती तदाबीर में हाथों की सफाई का खास ख्याल रखा जाए, खासकर रफ़ा हाजत के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और खाना खाने से पहले भी लाजमी तौर पर हाथों को अच्छी तरह धोया जाए। जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बरकरार रखने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। फल और सब्जियां खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धो लें। ऐसे अफराद जो तनफ्फुस की बीमारी का शिकार हों उनसे मुसाफा करने से गुरेज करें। छींक आने की सूरत में मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रख लें। उम्रे के सफर पर रवाना होने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आपने फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा ली है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।